बड़ी बहुत डार्क बात बताऊंगा। उसके बाद मैं हमेशा के लिए कैंसिल होने के लिए तैयार हूँ। देखो, मैं गरीब को कभी भीख नहीं देता, मैं गरीब की कोई हेल्प नहीं करता कभी भी, क्योंकि देखो भगवान ने हमें वेल टू डू बनाया है, क्योंकि हमने शायद ऐसे कर्म करे थे और भगवान ने हमें चूज किया है कि इस लाइफ में हम अच्छा कमा लेंगे। गरीब ने खराब कर्म करे थे, वो गरीब भगवान ने बनाया उसको सफर करने के लिए। तो अगर तुम गरीब की हेल्प करने जा रहे हो, इसका मतलब तुम भगवान की विश के अगेंस्ट जा रहे हो, तो फिर भगवान तुम्हारा भी अच्छा नहीं करेगा। आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। तुम्हें क्या लगा लक्ष्य चौधरी की हिपोक्रेसी एक ही वीडियो में बन जाएगी? अरे हाँ यार, चलो इस ज्ञान के सागर में एक और डुबकी मार कर आते हैं। तीन चीजें जो एक लड़के को मर्द बनाती हैं वो हैं थोड़ी सी टॉक्सिसिटी। लड़की के मुंह पे कोई एक चप्पल भिगो के मार दे तो मजा ही आ जाए। सुंदर लड़की हो, गाँव की हो, गरीब हो, पिट ले बस। तो मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो वीडियो में आके पिट भी जाए। औरत को पसंद है भाई हल्की सी टॉक्सिसिटी भाई। आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। मैं वो हूँ एकदम थिन लाइन वाला मिसोजिनिस्ट जिसको लड़कियां पसंद करती हैं। कभी बेल्ट जोक पसंद करती है ना लड़कियां। अच्छा, इन्हें लगता है कि ये सैड रहेंगे तो लड़कियां आगे इनके मुंह पे अपनी यार कैसी बातें करते हो आप? अच्छी यार, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। मैं His content is more mature now, he's all grown up, he's come a long way. अरे कहाँ हो यार? Yes, he has definitely come a long way, but in pretending. I just love how people have thought that he has all grown up, has improved himself, and is a better man now. I definitely agree that his content has improved a lot. But भाई सिर्फ content improve हुआ है, इंसान नहीं। तो इस वीडियो में ना हम यही प्रूव करने वाले हैं कि कंटेंट बदला है या इंसान। ऑल्सो आई अश्योर यू कि तुम्हें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है इस वीडियो के एंड। अपनी जबान का पक्का। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। टाइम आया हमारे लिए तो तब भी वो लोग साथ थे, और हम यूट्यूब में अंदर तेरे साथ हैं, हम बाहर भी तेरे साथ हैं। तो मुझे सच में अच्छा लगा कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एक मैटर चल रहा है, बीफ बहुत तगड़ा। कौन सा? मतलब बीफ तो हम बनाएंगे, ये तो मैटर ही है। तुझे कॉल कर रहा था। हाँ, ये अभी मैंने पिछले वीडियो बनाई थी फीमेल क्रिएटर्स पे। हाँ, फेमिनिज्म पे ना। हाँ हाँ हाँ, देखा था। तो उनमें से एक बेचारी भड़क गई। हाँ, कुछ आता पहला मेरे लिए स्टोरी स्टोरी डाली उसने परसों। फिर मैंने सोचा मैं चलो थोड़ी बहुत जलन हो जाएगी, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस मैटर को खींचना हो तो मिलकर सारे खींच सकते हैं, इसका बीफ बना के। नहीं तो इसको फिर इग्नोर ही करें सारे। मतलब कौन कौन है भाई? देख, अगर हम सारे आ जा रहे हैं, मैं हो गया, तू हो गया, ठीक है, ये सम्राट हो गया, जानी हो गया, और इधर वेदांत को एक बार बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम 4-5 मेन बंदे वीडियो डालते हैं तो बाकी तो पलटन की छोटी छोटी सारी आ जाएंगी। Wait a minute. Who are you? क्योंकि ना ही तो मैं किसी को कहता कि भाई मुझे आके बैकअप दो, और ना ही मैं किसी के साथ मिलके कि आजा भाई सेम टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, चिढ़ जाते हैं। ना मैं ये कहता किसी से, ये उनकी गुडविल है एंड आई अप्रिशिएट एंड रेस्पेक्ट दैट। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। भाई तुम दूसरों के पॉडकास्ट में बोलते हो ना कि मैं गलत आदमी से दोस्ती ही नहीं करता। देखा, मैं गलत आदमी से दोस्ती करूंगा ही नहीं भाई। सही बात तब तक तो वैलिड थी कि दूसरे से दोस्ती तोड़नी है, पर खुद से कैसे तोड़ोगे लक्ष्य भाई दोस्ती यार? क्योंकि धीरे धीरे आप भी वही गलत आदमी बनते जा रहे हो जो आपके दोस्त नहीं हैं। अपनी जबान का पक्का। दादाजी की आत्मा को शांति मिलने का अगर कोई स्कोप होता भी ना, तो इसकी हरकतों के चलते तो वो भी चला गया। अरे एटलीस्ट दादाजी की आत्मा थोड़ी तो प्राइवेसी डिजर्व करती है यार। Wait a minute. Who are you? ब्रेक ले लेगा, पर ओकेशनल व्लॉगर्स के लिए तो शायद इससे बड़ी कोई ओकेशन हो ही नहीं सकती अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। क्या है ना, टिकटॉक पे मर गया। Not bad, not bad. Now you. दानिश होता ना, मैं एक चीज बता रहा हूँ, व्लॉगिंग इंडस्ट्री अलग लेवल पे अब भाई उस टाइम वो 1 मिलियन पहुंच गया था। अरे ज़रा वो एक बात पूछनी थी कि आपकी वीडियोस वाली पर्सनालिटी और आपकी ये पॉडकास्ट वाली पर्सनालिटी, ये दोनों अलग अलग हैं क्योंकि मैच नहीं करती यार वो। यार मेरी मानो, सुनो, पॉडकास्ट के लिए भी ना एक स्क्रिप्ट लेके जाया करो। सच में किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। भाई ले दे के 3 बातें बताई थी, उसमें से 2 पे तो खुद ही खरे नहीं उतरे। माफ कर दो इन्हें। नीरज गोयल 18 साल से बॉक्सिंग कर रहा है, फिर भी इन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। ये कितने इंडियंस को पता होगा कि नीरज गोयल WBC रैंकिंग में आने वाला पहला इंडियन।
ये बात तो सही कह गए लक्ष्य भाई। तो एक ही सोल्यूशन दिख रहा है, ऐसा करती हूँ जाके सब्सक्राइब कर लेती हूँ, फॉलो करती हूँ। जैसे मुझे आपकी अपडेट्स मिलती रहती हूँ वैसे ही मुझे मेरे फेवरेट एथलीट्स की, ओलंपियंस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो इससे मैं टच में भी रहूँगी और मैं इन्फॉर्म्ड भी रहूँगी। रुको मैं करके आई अभी। डन लक्ष्य भाई, डन। A few moments later. एवरेज यूट्यूबर के इतने फॉलोअर हैं, ओलंपियन के इतने हैं, जिसने गोल्ड सिल्वर ब्रोंज कुछ भी जीत लिया उसके इतने कम फॉलोअर हैं। तो भाई उनको फॉलोअर मैटर भी तो नहीं करते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या भाई, अभी 1 मिनट पहले ही तो बोला था कि कितना जानती हैं, जानने के लिए ही तो फॉलो किया था। अब मना कर रहे हो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या करना है भाई। कांट कोप अप विद योर स्प्लिट पर्सनालिटी। ऑल्सो इफ वी वोंट सपोर्ट आवर नेशनल एथलीट्स, ओलंपियंस और स्पोर्ट्स पर्सन, हु एल्स विल? बात तो सही है। जैसे हम यूट्यूबर्स लोगों को ना लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, प्रेज करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारा ना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ वील मेक सम गुड वीडियोस फॉर द ऑडियंसेस। इसी तरीके से ना ओलंपियंस को भी ना एक एनकरेजमेंट मिलता है, ज़ील मिलती है कि वो और अच्छा परफॉर्म करें। तो एनकरेजमेंट ना सबको अच्छी लगती है, फिर चाहे वो एक यूट्यूबर हो या फिर एक ओलंपियन। और ओलंपियंस ऑन द अदर हैंड डिजर्व भी करते हैं कि वो हमारे देश के लिए ओलंपिक मेडल्स लाते हैं, हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। ये क्या है भाई, क्या है? हाथ है कि झुनझुने? इतने इसका मुंह नहीं चलता जितने इसके हाथ चलते हैं। और क्या आप लोगों को पता है कि जिस इंसान के मुंह से ज्यादा हाथ चलते हैं, कुछ बात बताते हैं, उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। और क्या कहा लक्ष्य भाई? वो जरा मैं ध्यान नहीं दे पाई, वो मेरा सारा ध्यान ना आपके कॉन्फिडेंस पर था, मतलब आपके हाथों पर। जो दूसरों को सिखाते हो वो खुद के कान में जाता है कि नहीं? ये सब देखने के बाद में ना एक ही बात आती है दिमाग में, ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। थोड़ी सी टॉक्सिसिटी बल्क में है ये तो। अपनी बात का पक्का दिखानी है अभी तक। अरे भैया तीसरी कंडीशन पे तो खड़े उतर जाना प्लीज प्लीज। रेडी हो देखने के लिए तीसरी कंडीशन? चलो देखते हैं। जरूरी है सबकी रिस्पेक्ट करने वाला। ठीक है दिलवा दूंगा जो तुझे चाहिए, दिलवा दूंगा, सिर्फ 6000 रुपए। लेकिन तेरे भाई ना अंग्रेजन छेड़ दी भाई, अंग्रेजन फुक्शे को फक्शे बोल दिया। एक और जो भागो। A few moments later. तुम्हारा नाम कोई रमोला बमोला तो है नहीं कि लिखते हुए शर्म आ रही है। भाई अपने ही बताए हुए तीनों पैरामीटर्स में फेल। कहीं आपकी बातें आपके एक्शन से मैच नहीं करती, कहीं आपके एक्शंस आपकी बातों से मैच नहीं करते, और बाकी सारी कसर ना वो पॉडकास्ट खत्म कर देते हैं। पॉडकास्ट में तो कुछ भी मैच नहीं करता। इसका रीजन भी मुझे पता चल गया है। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। Earlier he used to write his own script. Now he has a team that handpicks the words which are morally and ethically correct and blends them around the current situation. और ऐसे तैयार की जाती है एक परफेक्ट स्क्रिप्ट। मेरी नहीं मानते हो ना? लो लक्ष्य भैया से खुद ही सुन लो। यहाँ पे कुछ भी असली नहीं है, सब नकली दिखावटी, सब अपना बेस्ट, अपना पॉजिटिव दिखा रहे हैं, जो उनकी लाइफ का 0.00001% है। मान लिया, अब मिल गई कलेजे को ठंडक। देखो किसी का कंटेंट अच्छा हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान भी अच्छा ही होगा। पीपल हैव शेड्स, यू हैव शेड्स, आई हैव शेड्स, वी आर ह्यूमंस। प्रॉब्लम ये है कि हम लक्ष्य की तरह एक्शंस और बातों में डिफर नहीं करते। अब कुछ लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में कहेंगे नहीं लक्ष्य का कंटेंट तो बहुत मैच्योर हो गया है, वो ग्रो कर रहा है। बट इफ़ यू सी क्लियरली एवरीथिंग इज हिडन इन प्लेन साइट। आपके दिमाग में आइडियाज प्लांट किए जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कब उसकी रेसिस्ट बातों को, मिसोजिनस बातों को नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ करने लगोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं मानते तो हैव अ लुक। मतलब इंडियन लड़कों को क्यों ये सब इस तरह क्यों ट्रीट करते हैं ऐसे? तो कहते कि बता भाई मेरा भाई बता मेरा रशियन पुलिस ने सुना मैंने 6000 INR, मैं 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरे पास ऑप्शन है 6000 INR बोले आपने। आप 6000 INR किसको बोलते हैं? समझता नहीं तेरा 2 मिनट में चाबी निकालता हूँ। फैमिली के साथ जा रहा हूँ, बता 6000 INR किसको बोला? समझता नहीं है। मेरी वाइफ रशियन है। भाई मस्त चीज हूँ अभी देख लिया मुझे भाई। ये जैकेट तक खड़ा कलर मैच ना कर रहा है इसका।
जाट शेर जाट देवता। मैं ये मानता हूँ कि भाई हम हुए हैं जाटों में पैदा, थोड़ा बहुत अपना फैलाएंगे बातचीत की। A few moments later. तू हिंदुस्तानी सोल्ड स्कूल यार, मुझे मेरी जाति से बुलाओ। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्टीरियोटाइप्स हमारे अगेंस्ट है, पूरे वर्ल्ड में ये तो स्टीरियोटाइप बना हुआ है ना हमारे अगेंस्ट, बहुत ज्यादा इंडियंस के अगेंस्ट तो हर देश में। हम दूसरों के साथ रेसिज्म करें, कास्टिज्म करें, मिसोजिनी करें, कुछ भी करें, जब तक वो बात हम पे नहीं आती हमें बुरा नहीं लगता। लेकिन जैसे ही हम पे आती है तो हम कहते हैं स्टीरियोटाइप बना हुआ है, हमारे खिलाफ स्टीरियोटाइप बना हुआ है। कभी हमने अपनी हरकतें देखी हैं? चलो छोड़ो, क्या ही उम्मीद की जाए। कितने भी गलत काम कर सकते हैं, उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, किसी को पीट दे कुछ भी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लगता है थोड़ी उम्मीद की जा सकती है। पता लगा कि मैं सांप पाल रहा था। ऐसा नहीं लग रहा किसी जाने पहचाने इंसान के बारे में बात की जा रही है। चलो फाइनली लक्ष्य चौधरी ने किसी एक बारे में बात तो की जो कि करनी चाहिए थी। फाइनली हमें एक ऐसा प्रोग्रेसिव यूट्यूबर मिल गया है जो दोस्ती तो रखता ही है लेकिन दोस्तों को गलत कहने की ताकत भी रखता है। हाँ तो लक्ष्य भाई क्या कह रहे थे, बताओ। सोशल मीडिया पे कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कितने भी गलत काम कर सकते हैं, उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, किसी को पीट दे कुछ भी कर दे। अंजलियंस का सपोर्ट मतलब मैटर एक तरफा। मैंने क्या बोला तूने? अंजलियंस का सपोर्ट मतलब मैटर एक तरफा। कुछ पूछा मैंने कुछ। भाई एक रुमाल देना मनीष, देखो मैं रो नहीं रहा हूँ। फिर गलत हो गए हम सब, करोगे इस बारे में बात? ऐसा लग रहा है हमारे देश का सारा नुकसान टिकटॉक बनाने से हो रहा था, बस बाकी कोई कुछ भी करे तो क्या ही फर्क पड़ता। बिल्कुल सही किया, अंजलियंस को कॉल आउट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट था बाकी इम्पोर्टेंट मुद्दों से ना, क्योंकि यही तो आपकी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। और जब तू बिना क्वालिफिकेशन के यूट्यूबर बन ही गया तो एटलीस्ट बेसिक तो फॉलो कर ले। है क्वालिफिकेशन और वो भी यूट्यूब की? अरे भाई हो गया मेरा, हो गया बस यही कह सकती हूँ कि अबे जरा सी चीज है तो तुम इंटरनेट पे मैनिपुलेट हो जाते हो। फिर देखो, मुझे नहीं पता आपकी क्या राय है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है, पर मैं अपनी राय बताती हूँ कि आई रियली एंजॉय हिज कंटेंट एंड आई बिलीव ही मेक्स अस लाफ, बट आई ऑल्सो बिलीव दैट मेकिंग गुड कंटेंट डजंट मेक अ पर्सन गुड। मैं 4 अच्छी बातें 4 लोगों की मदद से लिखवा सकती हूँ, एक रिकॉर्डेड वीडियो में बोल सकती हूँ और मेरा काम वहाँ ख़त्म। ये भी कर सकती हूँ और दूसरा मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं उन 4 चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करूँ। People see a clear picture when they see his friend circle, his choice of friends, and his podcast, the way he talks, the way he pretends, but he's exactly not that thing. And lastly and most importantly, he usually chooses those kind of people who won't give a hard-hitting reply to him. So it all sets a clear picture of him as a person. And I hope मैंने आपको clarity दी होगी जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, तो बस यही कहना चाहूँगी कि भाग जा यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। I hope you enjoyed this video. Thank you for watching. Please like, share and subscribe and we'll meet in the next video.